हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और स्टूडेंट चलिए आज हम लोग साइंस के 30 क्वेश्चन देखेंगे। 30 प्रश्न कुल है और कुल टाइम हमको दिया है 30 मिनट। तो हम लोग 30 मिनट नहीं लेंगे, 30 मिनट से पहले ही हम लोग 10 या 15 मिनट में पूरा जो है कि क्विज लगा भी लेंगे और इसको रिविज़न भी कर लेंगे, ठीक है। और ये जो साइंस है वो हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा जहाँ पे साइंस आता होगा, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या पेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो टाइम नहीं गवाएंगे क्योंकि टाइमिंग चल रहा है यहाँ पे। चलिए हम लोग सेट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मानव हृदय के कोष्ठक कितने होते हैं, यानी कि आपका जो हृदय है, हमारा जो हृदय है उसमें कितने चेम्बर हैं। तो आपको भी पता होगा 4 चेम्बर होते हैं। तो 4 पे हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए सही जवाब है हमारा, 4 कोष्ठक होते हैं। अब देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। स्वपोषी यानी कि जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं और उनके लिए ज़रूरी क्या क्या होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है। तो हम डी वाला ऑप्शन लगाते हैं और देखते हैं सही है कि नहीं। तो ये सभी अगर लगाते हैं तो देखिए हमारा सही है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश तीनों आवश्यक होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है हरा। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। क्लोरोफिल कैसा होता है, तो वो हरा रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव रक्त का सामान्य संकुचन दाब है लगभग। तो जो संकुचन दाब होता है वो कितना होता है, आपको पता है कि 120 होता है। कितना होता है, 120। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो वाष्प का जो उत्सर्जन करते हैं पेड़ पौधे वो किस तरीके से करते हैं। तो आप देखिएगा पत्तियों के अंदर जो होता है छोटा छोटा छेद होता है, उसी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। तो हम पत्तियों पे ट्रिक करते हैं। हमारा आंसर जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पादप में फ्लोएम संवाहक। देखिए पादप में 2 संवाहक होते हैं, एक तो होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। तो फ्लोएम से याद रखिएगा फल से यानी कि भोजन पहुँचाता है, जाइलम से याद रखिएगा जल पहुंचाता है। तो यहाँ पे है फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या पहुंचाएगा, जल पहुंचाएगा, मतलब भोजन पहुंचाएगा। कोई भी भोजन होता है तो जड़ से जो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है, ठीक है। तो हम भोजन पे ट्रिक करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या सुनी जाती है। तो दिल की धड़कन, दिल धक धक करता है तो दिल की धड़कन को सुनने के लिए क्या यूज करते हैं, तो स्टेथोस्कोप। तो हृदय स्पंदन हम ट्रिक लगा देते हैं। अब देखिए श्वसन निम्न में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि श्वसन करने से ही हमको ऊर्जा मिलती है शरीर में। और श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो जो है कि पौधों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और क्लोरोफिल में जो पाया जाता है उसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है और ये पौधों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। पौधों की जो पत्ती होती है उसमें छोटा छोटा सूक्ष्म, अब दिखेगा नहीं, छोटा छोटा छेद होता है और उसको कहते हैं स्टोमाटा। उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये जो है कि एक क्विज की तरह आप देख भी रहे हैं और इसको समझ भी रहे हैं, तो इससे याद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अभी हम इसका आंसर भी देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं, और उससे हमको जो है कि याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। और ये तरीका मुझे भी उतना नहीं पता था, लेकिन मुझे लगता है कि तरीका बेस्ट रहेगा याद करने का। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, यानी कि जो किडनी होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है यानी कि यूनिट होता है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है। देखिए क्वेश्चन आगे मैंने पहले बताया था पीछे कि कोई भी जीव हो उसमें ऊर्जा अगर ऊर्जा मिल रहा है तो वो कहाँ से मिलेगा, तो श्वसन के द्वारा मिलेगा। यानी जब हम लोग सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन भी अंदर जाता है,
हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन अंदर जाता है उसी की वजह से सभी ऊर्जाएं हमको मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनेगा? तो देखिए, पेड़ पौधे प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, जिससे आपको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं? सोख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अब कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद चूँकि ये अमीबा में पाया जाता है, तो कूटपाद सीधा सीधा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कूटपाद किस में पाया जाता है, तो वो अमीबा में पाया जाता है। अब रुधिर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो ये तो हमें लगता है बच्चों को पता होगा, हीमोग्लोबिन ही है। ठीक है, इसमें कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब पादप में जाइलम किसके वहन के? देखिए, जाइलम और फ्लोएम फिर से आ गया, तो जाइलम से जल, यानी जाइलम किसको लेके जाएगा? जल को लेके जाएगा। फ्लोएम किसको लेके जाएगा? तो भोजन को लेके जाएगा। अब देखिए, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेना और छोड़ना, तो श्वसन हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलेगा? तो जल के द्वारा निकलेगा। ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलेगा? जल के द्वारा निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि याद रखिएगा लीवर है, लेकिन सबसे छोटी पूछेगा तो वो क्या होता है? वो होता है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटा, मटर के दाने से भी छोटा होता है वो पीयूष ग्रंथि, लेकिन उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? रक्षी कोशिकाएं, देखिएगा कि पौधों में जो भोजन चढ़े, चाहे पानी चढ़ता है ऊपर, तो जड़ के द्वारा चढ़ता है। तो अगर जड़ में ही रक्षी कोशिकाएं पाई जाएगी तभी ठीक रहेगा, तो हम टिक लगाते हैं जड़ में। तो देखिए, जड़ हमारा सही आंसर होगा। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक जो होते हैं मृत जीवी होते हैं। कवक को याद रखिएगा कि कवक जो होता है वो कैसा होता है? मृत जीवी होता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? जो वाष्प का उत्सर्जन होता है पेड़ पौधों के द्वारा, वो कैसी प्रक्रिया है? तो केमिकल ना याद रखिएगा, वो होता है भौतिक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? भौतिक प्रक्रिया होता है। तो देखिए, निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला जो परिसंचरण मनुष्य में तो होगा नहीं, घोड़ा में, ऊँट में होगा नहीं, देखिए काकरोच में ही होता है। और एक बात और याद रखिएगा, काकरोच का जो कोष्ठक होता है, हृदय होता है, उसमें क्या होता है कि 13 चेंबर होते हैं। जैसे हम लोगों में 4 चेंबर हैं, तो वैसे ही काकरोच में 13, और सबसे ज़्यादा इन्हीं में होता है, 13 चेंबर होता है। तभी काकरोच को अगर आप काट देंगे तभी वो जिंदा रहता है। सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति के रक्तदाब का मान कितना होता है? तो 120/80 Hg/mm होता है। ठीक है, तो 120/80 हम लगा देंगे। ठीक है, अब कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण है? नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण खाली पौधे करते हैं, पादप करते हैं। वाष्प का उत्सर्जन कौन करता है? तो ये भी वही करते हैं। श्वसन, तो श्वसन चूँकि वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, सबको जरूरी क्या है? श्वसन, क्योंकि श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा मिलता है। श्वसन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, और सबको, जो जितने भी जीव हैं, सबको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो श्वसन के द्वारा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त निम्न में से क्या है? तो रक्त एक टिश्यू होता है। टिश्यू मतलब ऊतक। रक्त क्या होता है? ऊतक होता है। कोशिका होगा ही नहीं, क्योंकि कोशिका के बाद ऊतक आता है, तो ये ऊतक है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो रक्त क्या है? टिश्यू है, ऊतक है। अब देखिए, निम्न में से कौन एक उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जन, जो उत्सर्जन करता है, चूँकि इसमें हमको थोड़ा सा, कौन सा अंग है जो उत्सर्जी अंग है? मतलब जो उत्सर्जन, अग्नाशय, क्योंकि अग्नाशय नहीं करेगा, वृक्क, किडनी कर सकता है, तो किडनी पे हम लोग लगाते हैं। देखिए, किडनी हमारा सही आंसर होगा। उत्सर्जी अंग याद रखिएगा कि किडनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? देखिए, गैस का आदान प्रदान कहाँ से होगा? रंध्र से, यानी कि पत्तियों में जो होता है छोटा छोटा रंध्र होता है, उन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखिए ये क्विज लगाने से पहले इस चैप्टर को हमने पूरा अच्छे से पढ़ा है, तब जाके क्विज लगाया। अब थोड़ा ये पहला क्विज है, तो ये थोड़ा सा आसान होगा,
तो पत्तियों में गैस का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। अब पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? जो पौधे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का जो संचय करते हैं, यानी जो अपने अंदर बचा के रखते हैं, वो किस रूप में करते हैं? तो ग्लाइकोजन नहीं करते हैं, वसा, सेलुलोज, स्टार्च। तो स्टार्च पे आप लोग लगाइएगा टिक। स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय पौधों के अंदर होता है। यानी आप कहेंगे कि पौधों के अंदर ऊर्जा जो होता है किस रूप में होता है, ठीक है, तो वो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया। तो देखिए ऊर्जा जहाँ भी आ जाए तो याद रखिएगा कि ऊर्जा का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ऊर्जा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सीधा माइटोकॉन्ड्रिया को ही टिक लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे देखिए हमारा रिजल्ट दिखा रहा है कि 30/30, यानी कि 30 में हमारा 30 नंबर मिला है। 100% आंसर हमने किया है। तो एक बार हम आंसर अपना शो कर लेते हैं ताकि जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मानव हृदय कितने कोष्ठक होंगे? 4 कोष्ठक होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तीनों आवश्यक होगा। अब क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। मानव रक्त का सामान्य संकोचन दाब जो होता है वो कितना होता है? तो 120 mm होता है। अब देखिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्तियों से होता है। वाष्प का उत्सर्जन पत्तियों के द्वारा होगा। पादप में फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम जो है कि भोजन को लेके जाएगा, जाइलम जल को लेके जाएगा। स्टेथोस्कोप की सहायता से दिल की धड़कन को सुनते हैं, यानी जो आप कोई बीमारी होता है जाते हैं तो दिल की धड़कन को सुनता है जो डॉक्टर, तो वो जो है कि स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनता है। अब श्वसन न्यून में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी। इसमें सांस अंदर भी लेते हैं, छोड़ते भी हैं। ठीक है, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? तो मैग्नीशियम, जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाली सूक्ष्म छिद्रों को स्टोमाटा कहते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा आपको। अब देखिए किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति श्वसन द्वारा होता है। बिल्कुल सही। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहेगा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। अब कूटपात किस में पाया जाएगा? तो कूटपात हमेशा अमीबा में ही पाया जाता है। रुधिर का रंग किसके उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन, जो सबको पता होगा। पादप में जाइलम किसको ले जाएगा? जल को ले जाएगा। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। और देखिए हमें लगता है कि अब आपको चूँकि रिवीजन अब हो रहा है तो इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको दोबारा याद हो जाएगा पूरा। गारंटी मैं लेता हूँ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल के द्वारा निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा नहीं निकलेगा, ना ग्लूकोज निकलेगा, तो जल से ही निकलेगा। ठीक है, अब मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर होती है। सबसे छोटी अगर पूछ देता तो क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। रक्षी कोशिकाएं पाई किस में जाएंगी? तो जड़ में पाई जाएंगी। देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। कवक जो होते हैं वो मृतजीवी होते हैं। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक, यानी कि वाष्प का जो उत्सर्जन पेड़ पौधे करते हैं वो भौतिक प्रक्रिया है। 23वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में खुला परिसंचरण? खुला परिसंचरण का मतलब होता है तो वो कॉकरोच में है, मनुष्य में नहीं होगा। मनुष्य के में अंदर होता है। ठीक है, मनुष्य में क्या होता है? अंदर होता है। घोड़ा में भी अंदर होगा, ऊँट में भी। कॉकरोच में बाहर होता है। सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति के रक्त दाब का मान होगा 120/80। ठीक है, 120/80 होगा। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो वो होता है श्वसन। श्वसन के ही द्वारा ऊर्जा मिलती है और श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। रक्त क्या होता है? तो रक्त एक टिश्यू होता है, ऊतक होता है। ठीक है, अब निम्न में से कौन एक उत्सर्जी अंग है? तो किडनी होता है। किडनी के द्वारा ही उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होगा? तो रंध्रों के द्वारा होगा। पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होगा? तो स्टार्च के रूप में होगा, याद रखिएगा। पाइरूवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जहाँ भी आए तो माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। और ये रहा 30 में 30 हम लोग का मिला है। अगर रिजल्ट हम यहाँ से देखें, योर रिजल्ट
30/30 एंड 100% हम लोगों ने कर लिया, और हमें आशा होगा कि आपको 100% ये 30 क्वेश्चन याद भी हो गया होगा। मुश्किल से 10 या 15 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन याद हो गया। और ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए, चूँकि ये पहला सेट था थोड़ा सा आसान था, इससे भी अब हार्ड आएगा, और ज़्यादा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक भी हम लोग करेंगे, और एक ही क्लास में याद कराने की गारंटी हमारी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।